हेलो कोडर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पाइथन के रिलेटेड कोई भी डोमेन में काम कर रहे हैं और पाइथन को सीख रहे हैं या फिर अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर है और अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बैकएंड हो, चाहे वो फुल स्टैक हो, डेटा साइंस हो, डेटा एनालिटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डेवऑप्स हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, कोई भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री हो। ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट हर कंपनी में इस वक्त इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अगर पाइथन में कोई भी आप लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करते हो, स्पेसिफिकली वो डेटा जो पेयर में होता है, जैसा कि अगर एपीआई का डेटा हो गया, जेसन का डेटा हो गया, तो यहाँ पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे इस वक़्त जो डेटा सेट्स आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए आपको पेड डेटा फॉर्मेट में आ रहे हैं। और जैसा कि एपीआई का डेटा हो जाता है, जेसन का डेटा होता है, इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारे यूज़ केसेस भी हो जाते हैं और इसके अलावा जो फैंग रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी ये टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा ये टॉपिक इस तरीके से है कि इसके बगैर आप समझ सकते हो कि पाइथन बिल्कुल अधूरा है। जैसा कि लैपटॉप के बगैर कोडर अधूरे हैं, इसी तरीके से पाइथन भी जैसे ये टॉपिक पे अगर अधूरा हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को निकाल देंगे पाइथन में से, तो पाइथन में कुछ कमी-सी हो जाएँगी। तो चलिए समझते हैं कि ये जो टॉपिक है डिक्शनरी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? किस तरीके से हम पाइथन में डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है सिर्फ़ आप नॉर्मल कोई पर्टिकुलर सिर्फ़ डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि अगर कोई एक एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ले रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट और यहाँ पे समझ लीजिए आपने कोई भी एक डेटा को ऐड कर लिया। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक मोबाइल ले लिया है और जैसे ही आप यहाँ पे कोई एक डेटा को ऐड कर लेते हो, ठीक है? यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे कमिंग सून आ रहा है, तो कोई और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हम ले लेते हैं। ये सारे के सारे काम ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो डेटा था मेरा, यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो होगा अब रेडमी नोट, यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे 1 आइटम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को एक और ऐड कर लूँ, जैसा कि अगर मैं यहाँ करूँ +1 कर दूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो हो जाएगी, यहाँ पे 2 आइटम्स सेव हो गए हैं। अगर मैं इसको और एक कर लेता हूँ, 3 आइटम्स हो गए, यू डोंट हैव एनी मोर इवेंट्स फॉर दिस आइटम, ठीक है? इस तरीके से अगर बता रहा है, लेकिन अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इसके अंदर आइटम्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि डाटा स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मोबाइल 1 आइटम है। इसी तरीके से कुछ और मोबाइल है, वहाँ पे 2 आइटम्स आ गए। कुछ और मोबाइल है, वहाँ पे 3 आइटम्स आ गए। तो यहाँ पे जो डेटा हो रहा है, वो पेयर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई भी आप एक यहाँ पे मैं सचिन क्रिकेट पोस्ट मैचेस इनिंग्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सचिन की जो प्रोफ़ाइल है, वो चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सचिन का कुछ डेटा सेट्स हैं और यहाँ पे मैचेस आ रहे हैं समथिंग 200, ठीक है? इनिंग्स आ रहे हैं समथिंग 329। अब ये जो डेटा हो रहा है मतलब कि मैचेस 200, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं रन्स समथिंग। तो अब ये जो डेटा हो गया, ये एक पेयर डेटा हो गया। पेयर डेटा का मतलब ये होता है कि ये जो 2 डेटा होंगे, वो एक-दूसरे से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक इंडिविजुअल डेटा होगा। ये इंडिविजुअल डेटा नहीं है, बल्कि ये डेटा एक-दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू समथिंग abcd@gmail.com, इस तरीके से। रोल इक्वल्स टू एडमिन। तो जभी भी आप इस तरीके के डेटा को हैंडल करना चाहती हैं, मतलब इस डेटा को हम क्या बोलेंगे? पेयर डेटा, ठीक है? जहाँ पे हमारे पास 2 डेटा होते हैं। एक जो हमारा डेटा होता है वो की फॉर्मेट में होता है और दूसरा जो डेटा होता है हमारा वो उसकी वैल्यू होती है। यानी कि मैचेस जो है वो हमारा की हो गया और ये जो 200 हो गया वो उसकी वैल्यू हो गई। तो जभी भी हम इस तरीके के डेटा को हम हैंडल करना चाहेंगे पाइथन में, तो किस तरीके से होगा वो हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है? आप देख सकते हो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द पेयर डेटा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा एक डेटा दूसरे डेटा के साथ लिंक्ड होता है। जैसे कि आईडी इक्वल्स टू 202 मैचेस इक्वल्स टू समथिंग, सेंचुरीज़ इक्वल्स टू समथिंग, हाफ सेंचुरीज़ इक्वल्स टू समथिंग, स्ट्राइक रेट इक्वल्स टू समथिंग। तो एक जो होगा आपकी की होगी और जो की के अंदर जो डेटा होगा वो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को फिर से देखिए। अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है? फीडबैक देते रहिए। हर वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है? जिस तरीके से चैनल ग्रो होते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। जिस तरीके से आप फीडबैक देते रहेंगे, तो और वीडियो में और बेहतर से बेहतर वीडियो आते रहेंगे। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमारी प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ है वो भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप पाइथन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ लॉन्च की है। उसका जो लिंक है मैं अपने बायो में दे दूँगा, तो आप प्रोजेक्ट की सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो एक और चीज़ यहाँ पे होती है जब आप डिक्शनरी के साथ काम कर रहे हो तो ये म्यूटेबल डेटा है, मतलब कि जब इस डेटा को आप हैंडल कर रहे हो तो इसमें चेंजेस पॉसिबल है। आप इसमें अपडेट कर सकते हो, अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको डिलीट करना है, आपको कुछ अपडेट करना है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल डेटा पर काम नहीं करता, जैसा कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया। वहाँ पे आप इंडिविजुअल डेटा को हैंडल कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे जब इंडिविजुअल डेटा को आप एक्सेस कर रहे थे, तो वहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि अगर आप कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से एक्सेस करोगे? तो आप यहाँ पे की के ज़रिए से डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कंकैटिनेशन और मल्टिप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम सिंगल डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप एक वेरिएबल नेम लोगे और आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है सेट की, तो सेट में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। लेकिन सेट में और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है? तो सेट जो होता है वो आप उसमें एक से ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकते हो, लेकिन जब वो जो डेटा आप इसमें ऐड कर रहे हो, वो हर डेटा इंडिविजुअली कोई डेटा के साथ लिंक नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप जो डेटा को ऐड कर रहे हो, वो एक लिंक्ड डेटा है, यानी कि पेयर डेटा है, ठीक है? 2 डेटा मिलाकर 1 डेटा होते हैं यहाँ पे। एक हो गया आपका की और दूसरा हो गया आपका वैल्यू। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ समथिंग प्लेयर डेटा और यहाँ पे हम ले लेंगे समथिंग कैप नंबर इक्वल्स टू समथिंग 1 2 3 ठीक है? और यहाँ पे हम ले लेंगे नेम, नेम इक्वल्स टू समथिंग अर्जुन, ठीक है? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइए कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 को कोट्स में क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे अर्जुन को मैं कोट्स में क्यों लिख रहा हूँ। तो ये बेसिक है कि जब आप स्ट्रिंग वैल्यू को लेते हैं को कोट्स में लेते हैं और जब कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू होती है तो आप उसको कोट्स में नहीं लेते हैं, ठीक है? तो यही डिफरेंस है। कुछ और डेटा भी हम ऐड कर लेते हैं समथिंग मैचेस और यहाँ पे कुछ मैचेस ऐड करता हूँ मैं 230 ठीक है? तो अब ये हमारा डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो आप किस तरीके से करेंगे? आप सिंपली एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे प्लेयर डेटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे तो आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि ये जो डेटा है मेरा किस फॉर्मेट में सेव हुआ है, तो आप सेम टाइप फंक्शन यूज़ कर सकते हो और टाइप फंक्शन की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेटा है आपका डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इंडिविजुअल थिंग्स यानी कि अगर मुझे कोई सिर्फ़ यहाँ की अगर मुझे एक्सेस करनी है तो किस तरीके से एक्सेस करूँगा मैं? तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो डॉट कीज़ फंक्शन। इसकी हेल्प से आप सारे के सारे की को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जो की के अंदर वैल्यूज़ हैं, अगर उनको आपको एक्सेस करना है, तो आप वैल्यूज़ फंक्शन की हेल्प से सारे के सारे वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप लूप के ज़रिए से भी इन सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे 2 रेफ़रेंस ने लेना पड़ेगा अगर आप लिस्ट की बात करते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट ले ली, माय लिस्ट और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर कर रहा हूँ। अगर मुझे इस लिस्ट को एक्सेस करना हो, तो मैं यहाँ पे एक ही रेफ़रेंस वेरिएबल लूँगा फॉर आई इन माय लिस्ट और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रिंट आई। तो मैं सारे के सारे जो लिस्ट हैं उसको मैं लूप के ज़रिए से एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रेफरेंस वेरिएबल नेम एक ही है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा मुझे आ रहा है वो सिंगल डेटा आ रहा है, उसके लिए मुझे एक ही रेफरेंस वेरिएबल लगेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैं पेयर डेटा की बात करूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे 2 डेटा आ रहे हैं, की है और एक वैल्यू है। तो की को एक्सेस करने के लिए मुझे इंडिविजुअल रेफरेंस वेरिएबल लगेगा और वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल लगेगा। तो टोटल कितने रेफरेंस वेरिएबल लेंगे हम? 2 रेफरेंस वेरिएबल लें। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे पेयर डेटा है। एक आपका हो गया की, तो इसके लिए अलग से रेफरेंस वेरिएबल नेम लगेगा। एक हो गया आपका वैल्यू, तो इसके लिए अलग से रेफरेंस वेरिएबल नेम लगेगा। तो चलिए 2 रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, ए कॉमा बी, ये हमारे 2 रेफरेंस वेरिएबल नेम हो गए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप अपना वेरिएबल का नेम डालोगे प्लेयर डेटा। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करने जाएँगे तो आपको एक्सेस नहीं होगा, तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है आइटेम्स फंक्शन। तो आइटेम्स फंक्शन की वजह हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सारे के सारे डेटा को आप ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लूप के थ्रू से। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो मेरी की थी, वो हो गया मेरा ए, ठीक है? और यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जो हो गए मेरे वो बी रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ये जो मेरी की थी कैप नंबर, नेम, मैचेस और वैल्यूज़ जो आ रहे थे 1 2 3 अर्जुन 230 ये सारे के सारे डेटा आपके एक्सेस हो रहे थे। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन दिख रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हर वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट इसके ऊपर देखते हैं, अगर हमको इंडिविजुअल कोई एक स्पेसिफिक की के वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो क्लियर डेटा और यहाँ पे आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे की जो है मेरे मैचेस जो हैं, वो मुझे एक्सेस करने हैं। तो आप देख सकते हो 230 मेरा इंडिविजुअल मुझे एक्सेस हो रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि इस मैचेस में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब 230 से मुझे कुछ अपडेट करना है, तो आप सिंपली इक्वल सिंबल यूज़ कर सकते हो और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया, फिर आप 230 की जगह मुझे 240 कर देना है। अगर आप अभी चेक करेंगे तो आप देख सकते हो 240 हो गया। लिस्ट में भी हम इसी तरीके से करते थे। मगर लिस्ट में हम क्या करते थे, इंडेक्स वैल्यू लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब ये 0 इंडेक्स एक्सेस करना था लिस्ट में, तो आप किस तरीके से करते थे, आप यहाँ पे 0 लिख देते थे क्योंकि वहाँ पे हम इंडेक्स के ज़रिए से एक्सेस कर रहे थे और यहाँ पे हम की के ज़रिए से एक्सेस कर रहे थे। व्हाइल लिस्ट ऑफ 0 1 है, अगर इसको मुझे अपडेट करना है,
यहाँ पे मुझे अपडेट कर फॉर एग्ज़ाम्पल 99 लेना है। तो अब क्या हो जाएगी माय लिस्ट की वैल्यू जो 1 थी वो च चेंज होके 99 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम कर रहे थे हम, जो प्ले डेटा था उसका हमने वहाँ पे हमने क्या कर दिया, वहाँ पे हमने की का जो नेम था उससे हमने एक्सेस किया था। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैचेस हमारे 240 ये अपडेट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और डेटा इसके अंदर ऐड करना है तो वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक और की मुझे ऐड करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, वो होता है आपका अपडेट फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई और एक की ऐड करवाना है तो आप ईज़िली वहाँ पे करा सकते हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे ऐड करना है स्टेटस और यहाँ पे मुझे ऐड कर देना है ट्रू। तो आप जैसे ही ये डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब समझ लीजिए कि मेरे पास कोई और वेरिएबल है, जैसा कि डी1 मेरे पास एक वेरिएबल है और इसमें कुछ और डेटा भी एडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ ऐड है सेंचुरीज़, ठीक है? 12 और इस तरीके से 50s समथिंग 40। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो डी1 का जो डेटा था मुझे अपने प्लेयर 1 के डेटा में मुझे एक्सटेंड करना है, जैसे कि हम लिस्ट में एक्सटेंड करते थे। तो हाँ, सेम आप क्या करेंगे, आप अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, आप अपना वेरिएबल नेम ये डी1 आपको अपडेट करना है आप, ठीक है? तो आप जैसे आप डी1 को एंटर करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हंड्रेड्स और जो 50s थे, वो आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरीके से भी पूछा जाता है कि क्या डिक्शनरी के अंदर हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं? मतलब कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि जॉइंट ही होता है। तो उस तरीके से पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से बोल सकते हो कि वो अपडेट ही है, ठीक है? कॉन्कैटिनेशन नथिंग बट यहाँ पे वो अपडेट का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आप लिस्ट में बात करेंगे, टपल में अगर आपको वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो यहाँ पे आपका अपडेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब आपको कोई भी एक जो डिक्शनरी है, अगर आपको और एक डिक्शनरी के साथ जॉइन करना है, तो आप नथिंग बट आप यहाँ पे अपडेट ही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, ठीक है? इसके अलावा मुझे कोई एक वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है, तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हो, तो आप यहाँ पे पॉप फंक्शन लोगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्ले डेटा और यहाँ पे हमने ले लिया पॉप फंक्शन। लेकिन पॉप फंक्शन में हम ऐड क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पे ऐड करना है की। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे मैंने 50s जो है मुझे रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे 50s ऐड कर दोगे और जैसे ही आपने प्ले डेटा मेंशन किया, तो आप देख सकते हो हंड्रेड्स के बाद यहाँ पे 50s अवेलेबल नहीं है। अगर आपको क्या करना है कि कुछ लास्ट डेटास आपको रिमूव करने हैं, ठीक है? तो आपके पास एक और फंक्शन आता है पॉप आइटम्स, ठीक है? तो अब इसकी हेल्प से क्या होगा, पॉप आइटम, तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपकी जो लास्ट जो पर्टिकुलर की एंड वैल्यू थी, वो रिमूव हो जाए। जैसा कि यहाँ पे हंड्रेड्स है, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टेटस ट्रू यहाँ तक डेटा आ रहा है, हंड्रेड्स जो थे, हंड्रेड्स 12 ये डेटा आपका रिमूव हो चुका है। तो जभी भी आपको इसका यूज़ केस कहाँ पे होगा, जभी भी आपकी कोई कैची है उसको अगर आपको क्लीन अप करना है लास्ट कैची को, तो इस तरीके से आप वहाँ पे चीज़ों को डिलीट करवा सकते हो। अगर आपको कोई लास्ट सेशंस आपको डिलीट कराना है, तो वहाँ पे भी उस तरीके से आप डिलीट करा सकते हो। ठीक है? इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जैसा कि गेट फंक्शन, यानी कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक की मुझे एक्सेस करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे गेट फंक्शन और आप यहाँ पे क्या करोगे? आपको कौन-सी की एक्सेस करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नेम एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपका अर्जुन इस तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई की आपको चेक करना है, तो भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल मुझे चेक करना है यहाँ पे हमने हंड्रेड्स को डिलीट कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे हंड्रेड्स डालता हूँ। इसको मैं प्रिंट फंक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे नन आ रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो मुझे नन बोल के बताएगा। अगर अवेलेबल है, तो ऑप्शन में मुझे रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा आउटपुट था, यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन इस यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नन आ रहा है क्योंकि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जभी भी आप कोई भी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो और वहाँ पे अगर आपको एरर्स नहीं बताना है, तो ये सेफ एक्सेस होगा। यानी कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे आपको कोई पेजेस एक्सेस करना होता है, कोई प्रोफाइल्स आपको एक्सेस करना होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बता नहीं रही, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन नन बताएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ एरर पेज आ जाएगा या फिर वो जो राउंड राउंड गोल घूमता ही रहेगा, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको सारे के सारे जो डिक्शनरी के वैल्यूज़ हैं, अगर आपको रिमूव करना है, तो आप किस तरीके से आप रिमूव करेंगे? आप यूज़ कर सकते हैं क्लियर फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्लियर डेटा एंड देन आप क्लियर फंक्शन को यूज़ करोगे, तो जैसे ही आप ये फंक्शन यूज़ करोगे, सारा का सारा जो डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट वेरिएबल डिलीट कर देना है, तो आप डिलीट यूज़ कर सकते हो और देन वेरिएबल नेम लिखोगे, तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा और जब इसको आप एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे आपको नेम एरर देगा। नेम एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अब ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो डेटा कन्वर्जन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।